आ रही है अब? हाँ जी, आ रही। तो आज हम 13वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 13वां अध्याय में 6 शब्द यदि हम याद दिमाग में बिठा लें और उनके बारे में अच्छी प्रकार से जान लें और फिर उसका फल अपने आप मिलेगा। पहला शब्द है क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्रज्ञ, तीसरा है ज्ञान, चौथा है ज्ञेय तत्व, पांचवा है प्रकृति और छठा है पुरुष। हम इनको अच्छी प्रकार से तत्व से जान लें कि इनका मतलब क्या है, मकसद क्या है, तो फल निश्चित है। और फल क्या है? सीधा आवागमन के चक्कर से मुक्ति, हमेशा के लिए ठाकुर के श्री चरणों में स्थायी शांति, नैष्ठिक शांति। तो हम सबसे पहले भगवान वाच क्या कह रहे हैं वो? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यदि एक ये शब्द हमें दिमाग में बैठ जाए, ठाकुर कह रहे हैं कि जो ये शरीर है हमारा सबका, ये एक खेत है, एक क्षेत्र है। और आपको मालूम है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है ठाकुर। खेत हमारे सामने है, जमीन हमारे सामने है, लैंड हमारे सामने है। इस पे हम जो बोते हैं, जो बीज डालते हैं, समय आने पर वो फल देता है। तो इसी प्रकार जो ये शरीर है, ये हमें खेत के रूप में मिला है, हम किसान के रूप में हैं। इस पे हम क्या करते हैं? बीज डालते हैं। परंतु बीज डालने से पहले खेत को साफ सुथरा करते हैं, जोतते हैं, पानी दिलाते हैं। इसलिए उसमें सारे जो अंकुर होने के कंडीशंस है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए जब हम इस संसार में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ड्यूटी है कि इस शरीर के अंदर जो विकार हैं, गुण हैं, दुष्वृत्तियां हैं, उनको बाहर निकालें। और उनको बाहर निकालने का सीधा सा रास्ता ये है कि हम इस ठाकुर के बताए हुए एग्जाम्पल पर ध्यान दें कि ये खेत है भैया। इस खेत में हम जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। और आज तक लोग काटते ही आ रहे हैं। और जो अब हमारे सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सुख या दुख की परिस्थितियां हैं, आनंद की परिस्थितियां हैं या परेशानी की परिस्थितियां हैं, उसका कारण ये है, ये किसी का कोई दोष नहीं, ये हमारा अपना बोया हुआ है। यदि हमें ये बात याद रह जाए कि भाई ये शरीर है, ये खेत के समान है, इसमें हमने कौन से कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं या गलत कर्म करने हैं, सकाम कर्म करने हैं या निष्काम कर्म करने हैं, तो इन दोनों का फल क्या मिलने वाला है? वो हमें मिलेगा। और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम यदि निष्काम कर्म करते हो, युक्ता कर्म फलम तक्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। यदि आप इस शरीर के द्वारा निष्काम कर्म करते हो, युक्त होकर, अर्थात कर्म योग के रास्ते पर चलते हुए, अर्थात निष्कामता के रास्ते पर चलते हुए यदि आप कर्म करते हो, तो फल क्या है? शांतिम नैष्ठिकीम, अर्थात परमानेंट शांति। अर्थात कर्मों को करते करते हम सीधा भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और ठाकुर ने 18 अध्याय के 46वें श्लोक में बिल्कुल और क्लियर कर दिया है। वो क्या क्लियर कर दिया है? यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विदंती मानवा। अर्थात वो परमात्मा जिससे ये सारे भूत प्राणी निकले हैं, और वो परमात्मा जो यहाँ कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा की हम अपने कर्मों के द्वारा यदि पूजा कर लें, अर्थात वो कर्म करें जिससे हमारा ठाकुर प्रसन्न हो, तो सीधी सी बात है, तो क्या मिलेगा? सीधा, अर्थात जीवन हम हमारा सार्थक हो जाएगा। जिसलिए ठाकुर ने जीवन दिया है वो मिल जाएगा। इसलिए हम कर्म करते हुए इतने सावधान रहें कि भैया जो हम आज इस शरीर वर्तमान में इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करेंगे, उसका फल हमें निश्चित मिलेगा। और यदि हम चाहते हैं इस फल से भी ऊपर उठ जाएं, तो सीधी सी बात है, इस कर्म, ये शरीर मिला है ऋण चुकाने के लिए, ऋण चुकाते रहें इस शरीर के द्वारा, अर्थात सेवा करते रहें। परंतु सेवा लेने का कभी भी हमारा मनोभाव नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, कराने के लिए नहीं आए हैं। और ये खेत हमारे सामने है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो इसलिए सीधी सी बात यह है। और ठाकुर कहते हैं ये शरीर है। और अगली लाइन, जो इस शरीर को, इस खेत को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्थात हमारा मालिक भी इसके अंदर ही बैठा हुआ है।
और वो हमें निर्देश कर रहा है। और वो कैसे बैठा हुआ है? उपद्रष्टा, सबसे समीप बैठा हुआ है, अनुमंता अर्थात सलाह देने वाला। जब कभी भी हमारे मन में कोई कुभाव आता है तो एकदम आवाज आती है, बेटा ये खेत है, यदि कुभाव रूपी बीज बोओगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? दृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, भोग आपको ही करना, ये बात नोट कर लो। इसलिए यदि हमें ये इतनी सी बात याद रह जाए, ये खेत है, इसमें जो बोएंगे, जिस प्रकार के कर्म करेंगे, अर्थात यदि हमने दुख के बीज बोए हैं तो हमें दुख के परिणाम से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप एक दाना बोते हो तो कम से कम 10 दाने अवश्य मिलते हैं। इसलिए हम एक यदि पाप कर्म करते हैं तो 10 पाप कर्मों को का फल भोगने के लिए हमें तैयार रहें। तो इसलिए बड़ी स्पष्ट सी बात है, यदि हमें ये याद रह जाए कि भाई ये शरीर है, कर्म करने के लिए मिला है, और कौन से कर्म करने के लिए? यज्ञार्थ कर्म कर्मण करने के लिए। 3:9 में ठाकुर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं सभी बांधने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? तदर्थम कर्म कौन्तेय, अर्थात हमने ठाकुर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने हैं। कर्म करने से पहले, मुंह वाणी से बोलने से पहले हम सोच लें कि जो शब्द मैं निकाल रहा हूं अपनी वाणी से, उसका ठाकुर मेरा प्रसन्न होगा या नहीं होगा। अर्थात मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी की चुगला कर रहा हूँ, मन के द्वारा किसी का अहित कर रहा हूँ, तो क्या ठाकुर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अर्थात हमारा जीवन एकदम सही दिशा पर चलना शुरू हो जाएगा जब हमें ख्याल रहेगा कि इस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो ठाकुर ही बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा हुआ है, और वो हमें बार बार हर स्टेप पर सावधान करता है, अनुमंता बनकर, सलाह देने वाला बनकर। परंतु हम क्या करते हैं? उस सलाह को हम इग्नोर कर देते हैं, मानते नहीं है। कारण क्या है? 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो माया के कारण, या स्वार्थ के कारण, या अभिमान के कारण। चौथा कोई कारण नहीं। तो इसलिए हम हमेशा याद रखें कि भाई ये शरीर है, इसके द्वारा हमें कर्म करने हैं, और शरीर में जो बैठा हुआ परमात्मा है वो सबसे नजदीक है, अर्थात हमारे मनोभावों को भी, हमारे में मन में उठने वाले संकल्पों को भी जानता है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहें। यदि हमेशा सावधान रहकर काम करेंगे तो कोई ऐसे बात नहीं कि हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि सुख कर दुख कर कोई नहीं दाता, निज कृत कर्म फल सुन मेरे भ्राता। तो इसलिए सीधी सी बात यह है, हम हमेशा सावधान होकर और इस बात को याद रखते हुए कि इस शरीर के द्वारा जो हम बो रहे हैं उसको देखने वाला, उसका निर्णय करने वाला, उसके अनुसार गति देने वाला परमात्मा भी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। गति भरता प्रभु साक्षी, वो गति देने वाला भी है, विटनेस भी है, और मालिक भी वही है। उसके सामने चालाकी नहीं चलेगी। इसलिए ईमानदारी से ये ध्यान रखते हुए कि ये मानव शरीर शुभ कर्म के लिए मिला है, तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसलिए हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करें। संगम तत्वा, असक्ति को छोड़कर, और समाचार अच्छी प्रकार से करें, अर्थात हमारे कर्मों में कोई कोताही ना हो। हम कभी कर्म से पीछे नहीं हटे। गीता कभी भी ये नहीं कहती तुम कर्म मत करो, सिर्फ वो तो सिर्फ ये कहती है कर्म तो करो, परंतु किस भाव से करो, बस ये अंतर है। यदि सकाम भाव से करोगे या निष्काम भाव से करोगे, शुभ भाव से करोगे या अशुभ भाव से करोगे, दूसरों का हित करने के लिए करोगे या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करोगे, तो ये याद रखो उसका फल आपको भोगना है, किसी और को नहीं भोगना है। ये जो पहला श्लोक था अति इंपॉर्टेंट है। और दूसरे में क्षेत्रज्ञम चापी माम सिद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्थात ठाकुर कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में, अर्थात सभी मनुष्यों के शरीरों में मैं क्षेत्रज्ञ बनकर, अर्थात परमात्मा बनकर बैठा हुआ हूं। ये हमेशा हर एक इंसान को याद रखना चाहिए कि मुझे कोई देखने वाला है, और वो बैठा हुआ है मेरे अंदर, बाहर नहीं है। तो मेरे मन में उठने वाले भावों को देख रहा है कि भाव किस भाव से उठ रहे हैं। किसी को सुख देने का भाव है, किसी को दुख देने का भाव है, द्वेष का भाव है, राग का भाव है, या सद्भाव है। यदि सद्भाव होगा तो रिजल्ट में
अनेक प्रकार के सद्भाव हमारे को मिलने वाले हैं। और ठाकुर कहते हैं यदि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, इसी को मैं ज्ञान कहता हूँ, इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं। और उसके बाद तीसरे और चौथे श्लोक में ठाकुर ने बताया है जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो कहाँ पढ़ो? ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी पृथक विदय, अर्थात ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, विविध वेद मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक इसका वर्णन किया गया है, और युक्त युक्त तरीकों के द्वारा ब्रह्म सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है। आगे ठाकुर बता रहे हैं जो ये क्षेत्र है इसका स्वरूप क्या है, अर्थात ये 24 तत्वों से बना हुआ है। और वो 24 तत्व कौन कौन से हैं? महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवचा, अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, इंद्रियाणी दशा एकम, 10 इंद्रियां और एक मन, पंच च इंद्रिय गोचरा, अर्थात 5 इंद्रियों के विषय। तो इस प्रकार से 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय और 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, इस प्रकार से 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और आगे शरीर के जो विकार हैं वो बताए गए। जब ये 24 तत्वों से बना हुआ है और ये अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है कि जब हम इस शरीर स्वयं को इस शरीर के साथ जोड़ लेते हैं और इस शरीर से कुछ लेने की आशा करते हैं, तभी ये विकार पैदा होते हैं। और विकार कितने हैं? 7। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना स्थिति, अर्थात विकारों के सहित जो ये 7 विकार हैं, इसके समेत ये शरीर का स्वरूप है। इसको जानने का तरीका क्या है कि ये विकारी शरीर है, इसमें गुण भी हैं क्योंकि ये प्रकृति से निकला है। तो फिर हम इस शरीर के द्वारा शरीर में रहते हुए हम किस प्रकार से काम करें कि हमें सही ज्ञान हो जाए, अर्थात हम सही मार्ग का चयन कर सके और सही मार्ग पर चलते हुए इस मानव जीवन को सार्थक कर सके, अर्थात बेकार में ना जाने दें। उसके लिए ठाकुर ने 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक ज्ञान के 20 लक्षणों का वर्णन किया है। मैं सिर्फ सारांश में कहना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक श्लोक को लेकर बैठे रहेंगे। अमानित्वम, अर्थात हमें मान से ऊपर उठना है। भैया बताइए, मान लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। और गीता में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया, निर्मान मोहा, जो मान और मोह से रहित है, इसलिए हमें मान से रहित होना है। और ये बात यही नहीं, तुलसीदास में बड़ा स्पष्ट कहा है, सबु मान प्रद आपू अमानी, अर्थात यदि हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम सबको मान देना सीखें और स्वयं मान से पीछे रहें। सीधी सी बात यह है भैया, जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें मान लेने की इच्छा नहीं होती है, हमारे अंदर विनम्रता हो जाती है, हम हाथ जोड़कर सबका सम्मान करते हैं, सबको मान देते हैं। और जब मान लेने की बारी आती है तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो हमने नहीं किया है, वो ठाकुर की कृपा से हुआ है। तो इसलिए जो ये मान का अधिकारी है वो ठाकुर है। और ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया है 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में, यत यत विभूति वत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवा तत्त एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभवम। इस संसार में आपको किसी के अंदर कोई योग्यता नजर आए, कोई कला नजर आए, कोई विशेषता नजर आए, कोई अलौकिकता नजर आए, कोई गुण नजर आ जाए, कोई अच्छी बात नजर आ जाए, तो वो उसकी नहीं है भैया, वो ठाकुर के तेज के अंश से प्रकट हुई है, अर्थात वो ठाकुर के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में। अदरवाइज उसके अंदर ये योग्यता आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए यदि हमारे अंदर कोई गुण है, कोई योग्यता है, कोई सामर्थ्य है, चाहे किसी प्रकार का है, वो हमारा नहीं है, वो ठाकुर का दिया हुआ है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो हम अहंकार से, मान से बच जाएंगे। मान तो बड़ी गलत चीज है भैया। जो आदमी, एक आदमी को मान की लत पड़ जाए, उसको मान का व्यसन पड़ जाए, और जिस दिन उसका सम्मान नहीं होता है, उसको चैन नहीं आती है, नींद नहीं आती है, वो तरसता रहता है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, तो मुझे सम्मान तो मिलना ही चाहिए। यही गलतफहमी है भैया कि हम संसार में फंसे हुए हैं,
संसारी लोग मान चाहते हैं, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो मान से हमेशा दूर रहते हैं। उसके बाद है अद्वित्व, अर्थात दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो हम हैं मनसा वाचा कर्मणा, हमें एक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है और करने के लिए कुछ और होता है। नहीं, ये दिखावा है भैया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि हमारे अंदर ठाकुर क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा हुआ है। वो हमारी हर एक्टिविटी को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है और उसी एक्टिविटी के अनुसार वो हमें फल देने वाला भी है। तो इसलिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई सामने आया, उसको पसंद तो नहीं करते, परंतु उसकी प्रशंसा के पुल बांधना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वहां से हटता है उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। भैया आपको रूढ़ी प्रशंसा करनी है और रूढ़ी निंदा करनी है, क्या आप इनसे बच नहीं सकते? क्या आप चुप नहीं रह सकते? इसलिए कभी भी अपने व्यवहार में दिखावा मत कीजिए भैया। उसके बाद क्या है, अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, हमने किसी की हिंसा नहीं करनी है, अर्थात मन से वचन से और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। शांति आर्जवम, अर्थात हमें क्षमा भाव हमेशा रखना है। देखिए गलतियां होती रहती हैं, गलतियां हमारे से भी होती हैं। जब हमारे से गलती होती है तो हम क्या चाहते हैं कि हमें लोग क्षमा कर दे। तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती, यदि किसी से कोई गलती हो गई है, चाहे उसने जानबूझ के किया है अनजाने में किया है तो ये हमारी ड्यूटी है, तो उसको हम भूल जाएं। भाई हो सकता है इंटेंशन बैड ना हो, मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। जब हम क्षमा की याचना करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा हमें माफ कर दे, तो हमें भी दूसरों को माफ कर देना चाहिए। और आर्जवम, ये बहुत बड़ा गुण है भैया, सरलता। हमारे में सरलता नहीं है, हम सरल नहीं है। और यदि सरल बन जाएंगे अर्थात निर्मल बन जाएंगे, अर्थात मन में जो सोचा है वही वाणी पे होगा और वही हम कर्म में लाएंगे, तो ये बहुत जरूरी चीज है। आचार्य उपासनम, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, चाहे वो आचार्य है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो श्रेष्ठ जन है, चाहे वो सज्जन पुरुष हैं, उनके संग में रहकर हमें सद्गुणों को वर्ण करना है। शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि, अर्थात बाहर की शुद्धि से हम बड़े सब परिचित हैं, परंतु हमें अंदर की शुद्धि भी रखनी अति आवश्यक है। शुद्ध क्या है कि हम अपने मन में मलिन भाव ना लाने दें, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना मत रखें, अर्थात किसी का अहित मत सोचें, किसी की वाणी से निंदा ना करें। स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, अर्थात जो हम निर्णय लें उस पर स्थिर रहें और अपने मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें। और अगला जो श्लोक है बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है भैया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जब तक इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा, अर्थात अरुचि नहीं होगी, अर्थात हमें विषय भोग, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय हैं और हमारा सारा जीवन इन विषयों की तरफ, अर्थात आंख देखती है, कान सुनता है, नासिका ग्रहण करती है, वाणी 2 है, कर्म ये बोलती भी है और खाती भी है भैया। ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है और स्पर्श, अर्थात ये पांचों विषय हैं जिससे हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो हमें इन विषयों के पीछे नहीं दौड़ना है भैया। ये जो ज्ञानेंद्रियां मिली हैं ये हमें ठाकुर की सेवा में लगानी है। और यदि यदि इन तो स्पष्ट बात है कि हम कभी भी ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते। और अर्थात अहंकार से बचना है। अहंकार किस बात का भाई, इस शरीर का पता है क्या, अगले क्षण रहे कि नहीं रहे, अगले बात शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता, बुद्धि ठीक रहे या नहीं रहे, अर्थात स्थितियां परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती है। तो इसलिए किसी बात का अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है वो ठाकुर की कृपा से मिला है। उसकी कृपा स्वीकार करते हुए, अहंकार से बचते हुए। और आगे क्या करना है, तीसरा लक्षण जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये वैराग्य कब होगा उसका साधन भी बता दिया है कि हम बार बार जन्म के दुख, मृत्यु के दुख, बुढ़ापे के दुख और बीमारी के दुखों का बार बार चिंतन करें। जब से हमने शरीर धारण किया है, अब कौन सा ऐसा दिन है जहां हमने किसी ना किसी छोटे मोटे दुख का सामना ना किया हो। मृत्यु में कितने दुख होंगे हम अच्छे जानते हैं, बुढ़ापे कितने दुख है हमारे सामने है, और जब बीमारी लग जाती है तो हम कितने असहाय हो जाते हैं। इसलिए भैया अभिमान करने का तो कारण नहीं है। और अगला देखिए, आसक्ति अनभिष्वंग पुत्र दार गिरादिशु,
अर्थात हमारी ममता और असम तीन चीजों में है। उन्होंने बिल्कुल पॉइंटेड आउट कर दिया है, पुत्र में है, पत्नी में है, घर में है, अर्थात हमारी जितनी भी ममता है सांसारिक पदार्थों में है, संबंधों में है, पदार्थों में है, कहीं नहीं है। तो इसलिए ना इससे ऊपर को, जब तक इससे ऊपर नहीं होगे तुम ठाकुर को प्राप्त करने के अधिकारी अर्थात ज्ञान के अधिकारी कभी नहीं हो सकते हैं। और अगली बात क्या कही, नित्यम च समचित्तम, अर्थात हमारे जीवन में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, इष्ट भी आएंगे, अनिष्ट भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी आएगा, हानि भी आएगा। अर्थात द्वंद्वों का ये जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहेगा। तो हमें हर चीज में सम रहना है। यदि प्रतिकूलता आ रही है, दुख आ रहे हैं, तो ये सोचना है कि किसी का कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का अपना फल है जो मेरे सामने आ रहा है। तो इसलिए मुझे प्रतिकूलता आने पर क्या करना है, अपने आप को और अधिक विजिलेंट कर लेना है। अर्थात मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये खेत है जिसमें मैंने बीज बोए हैं और अब मैं काट रहा हूं। तो कम से कम आगे से तो ईश्वरी के द्वारा अच्छे बीज बोऊं। उसके बाद बता रहे हैं, वही अनन्य योगे भक्ति विचारणी विदेश सेवित्वम अर्ति जन संग। अर्थात में क्या करें, हम अनन्य हो जाएं और अनन्य होकर भगवान की भक्ति करें। उसके लिए साथ रास्ता क्या है, केवल एक भगवान को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर मानकर अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे। अर्थात तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले परम श्रेष्ठ, इसको माने करने वाला वही है, वही उससे सारा संसार निकला है, उसी से संसार चल रहा है, उसी के विधान के अनुसार सब कुछ हो रहा है। जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाएगी तो हमें फिर स्वार्थ को और अहंकार को त्याग देना है और उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना है। प्रेम पूर्वक भजन करने का मतलब सीधा सा ये है कि हम ठाकुर के आदेशानुसार कर्म करें, अर्थात दूसरों से प्रेम से बात करें, व्यवहार का प्रेम का व्यवहार करें, कभी भी किसी को कष्ट देने का प्रयास ना करें। और इसके लिए जय श्री राम। देश से छुट्टी है जाजे। एकांत में रहने का प्रयास करें। एकांत में रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम एकांत में नहीं रहते हैं, एकांत में बैठकर, एकांत का मतलब क्या है, एक के साथ हैं, अर्थात परमात्मा के साथ जब रहेंगे, संसार से थोड़ा सा दूर हटेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। और जब हम संसार से जुड़े रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, तो अपनी कमियों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। इसलिए सवेरे शाम 10-15 मिनट बैठकर अकेले में चिंतन करें कि आज सारा दिन मैंने क्या किया है, जो मैंने किया है वो वर्थवाइल है या नहीं है, समय नष्ट तो नहीं किया है मैंने। ठाकुर ने मुझे ये जीवन दिया है, इसलिए दिया है, जिस लिए दिया है उस रास्ते पर मैं चला हूं या नहीं चला हूं, तो कितने पग उसका मैंने तय कर लिया है और कितने पग दूर हूं, ये बैठ कर ही चिंत किया सकता है। और आरती जन संस्ति, ये बहुत जरूरी चीज है ज्ञानी के लिए, कि जहां पर संसारिक चर्चा होती हो, संसारिक निंदा होती हो, भोगों की चर्चा होती हो, उससे हमारी रति नहीं होनी चाहिए। और हमें तो आनंद आता है भैया, जब तक हम शाम को बैठ ना जाएं, पूरे संसार की खोज खबर ना कर ले, अपने मोहल्ले की खबर ना कर ले, हमें चैन नहीं पड़ता है। भाई हमें किसी से दूसरों के देखिए चर्चा करोगे, कोई गुणों की चर्चा तो करता नहीं, अवगुणों की चर्चा करता है। जब हम दूसरों के अवगुणों की चर्चा करेंगे तो हमें मिलने वाला क्या है, अर्थात हम चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा उन अवगुणों को, उन दोषों को अपने अंदर ले जाकर बिठा रहे हैं। क्या हमारे अंदर गंदगी पहले कम भरी हुई है, क्या राग द्वेष हमारे अंदर नहीं है, तो हम दूसरों की चर्चा करके उसको और बढ़ा रहे हैं। तो कृपा करके ये बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है, अगले श्लोक में बताया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात हमेशा हम अपनी आत्मा के साथ कुछ समय के लिए बैठे। हम शरीर की खुराक की तो बात करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, ये विटामिन खाना है, इस समय ये भोजन लेना है, ये नहीं लेना है, पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु मन की खुराक क्या है, कभी जानने का प्रयास किया है? मन की एक ही खुराक है। और मन के बारे में ठाकुर ने क्या कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि,
इंद्रियों में मन हूँ, अर्थात मन ठाकुर की विभूति है और इस मन को ठाकुर के चिंतन में, मनन में, कथा में, सत्संग में, स्वाध्याय में, उनकी लीलाओं में लगाए रखें। जब ये मन उधर लग जाएगा और उसे पता लगेगा कि मेरा प्रभु सर्वत्र है, और जब वो सर्वत्र उस प्रभु को देखना शुरू कर देगा तो तत्व ज्ञान और दर्शनम, अर्थात उसे तत्व ज्ञान हो जाएगा। जब इंसान अभ्यास करते करते जिधर भी देखता है उसे वो ठाकुर का रूप ही नजर आता है, तो समझ लीजिएगा कि उसे तत्व ज्ञान हो गया है। और ठाकुर ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या छठे अध्याय के 30वें श्लोक में की है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि साचा नामे प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर एक को मुझ में देखता है, वह उससे अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे से अदृश्य नहीं है। अर्थात वो जीते जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात ठाकुर की अनुभूति कर लेता है। उसे लगता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव के द्वारा तो कुछ अलग है ही नहीं। और ये कब होता है? बहुना नाम जन्नान्ते ज्ञान वान मां प्रपत्ते। जब हमें वो ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान होता है बहुत जन्मों के परिश्रम के बाद होता है, तो उसे लगता है वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सो दुर्लभा। और वो महात्मा बन जाता है, और वो भी दुर्लभ महात्मा, जिसे ये पता लग जाता है कि हर जगह वही तो बैठा हुआ है। उसी ने तो अनेक रूप, अनेक आकृतियां, अनेक वर्ण बना रखे हैं, वही लीला कर रहा है, परंतु हमें नजर नहीं आता है। हमें कहता है नहीं, अरे वही है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, इसके बाकी बचा क्या? जब हमें ये पता चल जाता है तो हमें ज्ञान हो जाता है कि सब जगह वही है, और हम सब जगह उसी को देखते हुए, जब हमें ये ख्याल रहे कि वो सब जगह है, सब स्थान पर है, सब समय में है, सब स्थितियों में है, सब परिस्थितियों में है, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारा साहस पड़ेगा गलत रास्ते पर जाने पर? क्या हम गलत संकल्प कर पाएंगे, या किसी का अनिष्ट करने का की कल्पना भी कर पाएंगे? दिक्कत यही है कि हम उसको सर्वत्र नहीं मानते, हर जगह नहीं मानते, हर जगह हर समय नहीं मानते, जबकि वो सर्वत्र है, हर जगह है, सर्वत्र गम। वो सर्वत्र गम है, हर जगह बैठा हुआ है, हर समय बैठा हुआ है। एक क्षण ऐसा नहीं है जहां वो उसकी गैर मौजूदगी हो। उसके बाद अब ठाकुर बता रहे हैं कि उसको जानने का लाभ क्या होगा। अर्थात जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो जो ज्ञेय तत्व है, अर्थात जो जानने योग्य है, जो परमात्मा है, फिर आपकी यात्रा परमात्मा की तरफ शुरू हो जाएगी। जब आप ज्ञानी बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सृष्टि का मालिक तो कोई और है। मैं अपने आप को गलती से मालिक मानता रहा, चाहे वो परिवार का मानता रहा, चाहे बच्चों का मानता। हम क्या कहते हैं, हाँ ये मेरा है। अरे तुम्हारा क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी 24 तत्वों का बना हुआ है, और ये 24 के 24 तत्व भगवान की अपरा प्रकृति से निकले हैं, और उसके बाद उसकी परा प्रकृति ने इसमें प्रवेश किया, तब शरीर ने कार्य करना, या चेतना आई और उसने कार्य करना शुरू किया। अब ठाकुर बता रहे हैं जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें उस गे तत्व, गेयम यत प्रवक्ष्यामि, ठाकुर कह रहे हैं जो गे तत्व है अर्थात परमात्मा है, जिसको हमें जानना चाहिए, उसके बारे में मैं खोल कर कहूंगा, अर्थात डिटेल में कहूंगा। यज्ञ ज्ञात्वा अमृत अश्नुते, उसका फल क्या होगा कि तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात सभी विकारों से ऊपर उठ जाओगे और जीते जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अर्थात मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करते हुए जब जाओगे, शरीर स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा, और सीधा भगवान के श्री चरणों में आपको बैठने का परमानेंट स्थान मिल जाएगा। और आगे बता रहे हैं अनादि, उसका स्वरूप क्या है? वो अनादि है, उसका आदि अंत नहीं है। कोई नहीं जानता है कि वो कब बना, कहां से बना, कैसे बना, कुछ नहीं पता। और उसका नाम क्या है? परम ब्रह्म, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। और उसका वर्णन क्या है? सत असत न उच्यते, उसको हम सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत और असत तो ये रिलेटिव टर्म्स है, अर्थात वो इन सब से परे है। सत और असत उसी की सत्ता से हैं। और ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कि सत का अभाव नहीं है और असत की कोई सत्ता नहीं, असत है ही नहीं। ये असत जो बना है, जो हम कल्पना करते हैं, वो सत की दृष्टि से करते हैं, और परमात्मा केवल सत ही सत है। और आगे ठाकुर
अपने बारे में खूब बता रहे हैं कि यदि मुझे जानना हो, पहचानना हो तो कैसे पहचाने? सर्वथा पाणी पादम तत्, अर्थात चारों तरफ मेरे हाथ और पैर हैं और सब जगह मेरी आंखें हैं, मेरा सिर है, मेरा मुख है, मेरे कान हैं और मैंने सबको अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। अर्थात कोई ऐसी चीज नहीं है। इसका मतलब क्या है? हाथ पैर कहने का मतलब क्या है? कि भैया तुम्हें मुझे मेरी ज़रूरत है, तो मेरे हाथ हर जगह हैं, केवल तुम मुझे पुकारो सो तो सही। आपने पुकारा और मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। द्रौपदी ने पुकारा, पहले वो इधर-उधर देखती रही, ठाकुर की तरफ ध्यान नहीं गया, और जब उसने कहा कि नहीं ठाकुर, अब मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, तो वो वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और दुशासन जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, उसकी साड़ी को वहां से हटा नहीं सका, उन्होंने वस्त्र का रूप धारण कर लिया। ये है ठाकुर। तो कहने का मतलब है सब जगह मैं हूँ। आप मुझे जब कभी भी मेरी पूजा करना चाहो तो मुख मेरा हर जगह है, खिलाना चाहो भोग करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। हर जगह मैं देख रहा हूँ अक्षी, अब देखिए हर जगह मेरी आंखें हैं। तुम कहीं भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो या इस मानव लोक में हो, अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, उसकी आँखें हर जगह है। कैमरा तो एक सीमित जगह देखता है और उसकी वो एक ऐसा कैमरा है जिससे कुछ बचा हुआ नहीं है, और वो कैमरा कभी खराब भी नहीं होता है, और वो कैमरा किसी के सहारे भी नहीं चलता है, उसमें कभी वायरस भी नहीं आ सकता है। इसलिए जब हमें ये याद रहेगा कि उसकी वो आँखें चारों तरफ हैं, वो चारों तरफ हमें देख रहा है। यदि ये बात दिमाग में बैठ जाए तो कोई भी इंसान कभी गलती करने का सोच कल्पना भी नहीं कर सकता है। और आगे है सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम, अर्थात सभी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये मन है, इनको शक्ति देने वाला मैं हूँ, परंतु मैं इंद्रियों से रहित हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे इंद्रियां आपकी है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, वैसी इंद्रियां मेरी नहीं है। मेरी इंद्रियां चिन्ह में है। मैं एक ही इंद्री से सब कुछ कर सकता हूँ और बगैर इंद्रिय के भी कर सकता हूँ। कर बिन कर्म कराई विधि नाना, तो वो कहता है मैं तो बगैर कर्म, बगैर कर के हाथ के सब कर्म कर सकता हूँ, और बगैर कान के सुन सकता हूँ, बगैर आंखों के देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर चिन्ह में है। तुम्हारे तरह से ये नहीं है कि आंख देखेगी, कान सुनेगा, मुंह खाएगा या बोलेगा, नहीं, मैं तो इन इंद्रियों के बगैर भी सारे कार्य कर सकता हूँ। और जो अगला शब्द है नीचे वाला, ये हमारे भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देगा। असक्तम सर्वभृश्चैव, हम कई बार कहते हैं यदि हम परिवार में, मकान में, बिजनेस में आसक्ति नहीं करेंगे, ममता नहीं करेंगे, तो हम पालन पोषण नहीं करेंगे। ठाकुर कह रहा है असक्तम, मैं अनासक्त हूँ, परंतु उसके बाद भी मैं सभी का पालन पोषण करता हूँ। ये हमारे लिए एक ग्रेट लेसन है, बिग लेसन है, हमें दिखा ले कि हम ये मत सोचें कि यदि हम आसक्ति नहीं करेंगे, ममता नहीं करेंगे, तो हम किसी का पालन पोषण नहीं कर सकते। अरे पालन पोषण करने वाला तो वो है, उसने हमें केवल निमित्त बनाया है, केवल निमित्त बन जाए, फिर देखिए कि वो कैसे पालन करता है। वो तो यहाँ तक कहता है 15वें अध्याय में, 17वें श्लोक में, कि तीनों लोकों में मैं प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता हूँ। तीनों लोकों का जो करता है तो हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कभी किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु में, किसी परिवार में आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात कहते हैं कि मैं, मेरे में गुण नहीं है, अर्थात पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं मेरे में नहीं है, उसके बाद भी गुणों को मैं भोगता हूँ। अर्थात मैं सारे संसार जो मुझे भोग लगाते हैं, उस भोग को भी मैं खाता हूँ, परंतु अनासक्त होकर खाता हूँ। परंतु कौन से भोग को खाता हूँ? जो मुझे प्रेम से प्रकट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति तत् हम उपितम अश्नामी प्रत आत्मना। मैं तो प्रेम की बात खाता हूँ, प्रेम खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ। बाकी वस्तुएं तुम्हारे पास रहती हैं, परंतु जो भाव, जो प्रेम से प्रकट करते हो, ठाकुर भोग लगाइए, तो मैं भोग भी लगाता हूँ भैया, सारे काम करता हूँ। और उसके बाद क्या कमाल का श्लोक ठाकुर कह रहे हैं 15वें में, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवचा सूक्ष्मता अविज्ञेयम दूरस्थम शांति के तत्। ठाकुर कह रहे हैं मैं बाहर भी हूँ, भीतर भी हूँ। जितने भूत प्राणी है, चर हैं या अचर है, स्थावर है या जंगम है, मैं सब के अंदर बैठा हुआ हूँ। बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ और अति सूक्ष्म भी हूँ। इसलिए मैं नजर नहीं आता हूँ, दूर भी हूँ
और नजदीक भी। जब हमें ये याद रहेगा, हम कहीं भी हैं भैया, किसी स्थान पर हैं, वो हमारे साथ है। हम किसी समय हैं, वो हमारे साथ है। अर्थात हर स्थान पर 24 के 24 घंटे वो हमारे साथ है। हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, हमारे बाहर भी बैठा हुआ है। केवल इसको मानने की, स्वीकृति करने की जरूरत है। अर्थात दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है कि वो सत्ता चारों तरफ बैठी हुई है। और 5:26 में ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। अरे मैं तो उसके चारों तरफ बैठा रहता हूँ। किसके? जो मेरी तरफ सन्मुख हो जाता है, जो मेरा आश्रय ले लेता है, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, फिर उसमें कहीं भी कुछ नहीं रहता भैया। और दिखाई क्यों नहीं देता हूँ? अब बताइए, आकाश में क्या जल तत्व नहीं है? क्या वो दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, परंतु जल कण हैं। और वही जल कण जब वातावरण बदलता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो बूंदों के रूप में, ओलों के रूप में, ओस के रूप में नीचे गिरते हैं। परंतु जब तक वो आकाश में रहते हैं, वो इतने बारीक कण होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। और वो कण धूल के कणों पर ऊपर बैठे रहते हैं। जब वायु उनके भार को सहन नहीं कर सकती है, तो वो बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में, ओलों के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और अगली बात क्या कही है, बड़ी सुंदर बात कही है, भैया मैं सब जगह हूँ, बाहर भीतर का मतलब क्या है? कहता आप, एक महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि आप बर्फ के घड़े ले लो, बर्फ के घड़े, उसमें पानी डाल दो, और उस जिसमें आपने पानी डाला है, उसको समुद्र में या एक टब में डाल दीजिए, तो क्या लगेगा? जो बर्फ का घड़ा है वो किससे बना है? बर्फ का, वो बर्फ है। उसके अंदर क्या है? बर्फ, पानी है। उसके बाहर क्या है? पानी है। अर्थात ये संसार के रूप में मैं बना हूं, बाहर भी मैं हूं और भीतर भी मैं हूं। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तो तुम कभी भी अनीति के मार्ग पर, कुमति के मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे। और अगली बात क्या कहते हैं? और व्यक्तम च भूतेषु, अर्थात मैं, मुझे कोई, मेरा कोई बंटवारा नहीं कर सकता। जैसे आकाश है, उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से मेरा भी कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। अर्थात मैं अविभक्त हूँ, परंतु हर भूत प्राणियों में अलग सा नजर आता हूँ। और मैं ही हूँ पालन पोषण करने वाला। अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा भी मैं हूँ, पालन पोषण करने वाला विष्णु भी मैं हूँ, और संसार का संहार करने वाला शिव भी मैं हूँ। और लास्ट में वो कह रहे हैं अपने बारे में, ज्योतिषाम अपनी तद ज्योति तमसा परम उच्यते। अर्थात जो ज्योतियों की ज्योति है, अर्थात ज्ञान है, प्रकाश है, वो मैं हूँ। अर्थात सारा ज्ञान, सारा प्रकाश, सारा विवेक मेरे से ही उत्पन्न होता है। ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञेयम भी मैं हूँ, और ज्ञान गम्य भी मैं हूँ। अर्थात साधन भी मैं हूँ, साध्य भी मैं हूँ, और उसको जानने वाला भी मैं हूँ। और हृदय सर्वस्व विश्रितम, अर्थात मैं हमेशा आपके हृदय में अच्छी प्रकार से बैठा हूँ। इसलिए अरे बाहर कहाँ मुझे ढूंढते हो यार, अपने अंदर देख लो। और अंदर एक ही क्रिया को देख लो, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये श्वासों का आना और जाना, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, ये किसकी कृपा से, किसके सहयोग से चल रहे हैं? कौन सी ऐसी मशीन फिट है जो केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है, अंदर खींचती है और बाहर छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में? ये कौन है? अरे ये वही है। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन उसी कारण से चल रहा है। और रक्त संचार, अब बताइए, क्या किसी को हिम्मत है कि एक खून की बूंद बना सके? अरे नहीं बना सकता है। वो हम भोजन खाते हैं, उसका वो रस बनाता है, रस के बाद वो खून में परिवर्तित करता है, फिर वो खून को शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद एक पता नहीं कौन सा पंप लगा रखा है, जिसके द्वारा वो सब नस नाड़ियों में, नख से शिख तक हर खून को पहुंचाता है। तभी तो हमारा शरीर ठीक रहता है। और यदि कहीं कोई नस ब्लॉक हो जाती है, चाहे वो पैर की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे किसी की हो, वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सोचे कि वो ठाकुर हमेशा बैठा हुआ है। और आगे वो बता रहे हैं 18वें श्लोक में, जो क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को, जो मैंने संक्षेप में कहा है, उसको जान लेता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। अरे प्राप्त करने के लिए तो एक शब्द ही काफी है कि हमें याद रखें, ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और इसी के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा बैठा हुआ है। इस शरीर के द्वारा हम कुछ भी करेंगे, वो जानता है। जब वो जानता है, और वो गति देने का अधिकार भी वही है, विटनेस भी वही है, फैसला करने वाला भी वही है, अगला जन्म हमारा अपने कर्मों के अनुसार होगा। तो हमें सुधरते हुए या संसार से वैराग्य प्राप्त करते हुए देर नहीं लगती है।
और अगला जो है प्रकृति और पुरुष के बारे में ठाकुर बता रहे हैं 19वें श्लोक में। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और इनको जो जानने वाला ज्ञान है, विवेक है, वो भी अनादि है, परंतु जितने विकार हैं, जितने गुण हैं, वो प्रकृति के हैं, हमारे अंदर नहीं। इसका मतलब है हम गुणों से परे हैं, हम विकारों से परे हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब हम स्वयं सेल्फ आत्मा में अंदर कोई गुण नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो फिर ये विकार आते कहाँ से है? सीधी सी बात यह है कि जब हम प्रकृति का संग कर लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं और शरीर के द्वारा सुख चाहने की इच्छा करते हैं, तो शरीर विकार शरीर के अंदर है, गुण शरीर के अंदर है। और ये जब हम शरीर को अपना मानते हैं, इन साथ संग करते हैं, उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित है कि जिसके साथ हम रहेंगे, उसके गुण और अवगुण हमारे ऊपर हमको प्रभावित करना शुरू कर देंगे। शरीर में रहना बुरा नहीं है, परंतु शरीर में आसक्त होकर, लिप्त होकर, इसको अपना मानकर रहना, ये बुरा है। तो इसलिए ठाकुर ये नहीं कहते कि शरीर गए तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो अर्थात शरीर को शरीर की तरह से डील कीजिए कि ये साधन है, ये साध्य नहीं है। और हम क्या करते हैं, इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए हम कौन सा गलत काम नहीं करते, इन इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हम क्या नहीं करते, इस मन को संतुष्ट करने के लिए हमने कौन कौन से पापड़ नहीं बेले, कौन कौन से गलत काम नहीं किए हैं। भैया बचिए ईमानदारी से कि रास्ते पर चलते हुए, अर्थात जो मेरा हक है, जो मेरा ड्यू बनता है, उसी को लेते हुए, अर्थात येन केन संतुष्ट रहना है। संतुष्टो येन केनचित, जितना मुझे मिला है मेरी किस्मत में है उतना मिलेगा, मुझे अधिक लेने का प्रयास नहीं करना है। और शरीर को यदि अधिक मैं सुविधाएं दूंगा भी सही, तो ये बिगड़ जाएगा, और जब वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये मुझे परेशान करना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसको अपने नियंत्रण में रखिए, जैसे ठाकुर नियंत्रण में रखता है। जो प्रकृति है वो मेरे ठाकुर का शरीर है, और ये शरीर हमारे हमें दे रखा है। तो इसलिए ठाकुर क्या करते हैं, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, ठाकुर अपनी प्रकृति को अधीन करके सारे काम करते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखकर, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखकर सारे काम करने हैं। और फिर आगे ठाकुर बता रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। ये कार्य क्या है और करण क्या है? ये 10 कार्य हैं, 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय, रूप रस गंध स्पर्श, ये सारे कार्य हैं। और करण क्या है? 13 करण है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि और अहंकार, ये 13 करण हैं और ये कार्य है। और इसमें हेतु कौन है, कारण कौन है? प्रकृति है। उसके बाद पुरुषा सुख दुखानाम, जो ये पुरुष है, कार्य करती है कौन, भोग सामग्री तैयार करती है कौन? प्रकृति। और उसको भोगने वाला कौन है? ये पुरुष है। अब ये पुरुष क्यों भोगता है, कौन सा पुरुष है? जब हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये तो असंग है, ये तो अलिप्त है, ये तो अपना मानता ही नहीं है, परंतु ये फिर भोग कैसे करता है? उसका उत्तर ठाकुर ने अगले श्लोक में इतने सुंदर ढंग से दिया है। यदि हमें ये एक शब्द याद रह जाए, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणा, जैसे ही ये पुरुष अर्थात हम स्वयं इस प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात इस शरीर को, जो प्रकृति का एक छोटा सा अंग है, उसको अपना मान लेते हैं, उसके संग रहना शुरू कर देते हैं, उससे सुख की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो भैया इस शरीर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर गुण भी हैं, अर्थात वस्तुएं भी हैं, व्यक्ति भी हैं, क्रिया भी है। ना वस्तुएं हमारी हैं, ना कर्म हमारे हैं, और ना ये संबंधी हमारे हैं। ये सब किसके हैं? ठाकुर के हैं। जब इनको हम अपना मान लेते हैं, तो हम गुणों के चक्कर में फंस जाते हैं, अर्थात ठाकुर की माया के चक्कर में फंस जाते हैं। और ठाकुर ने अपनी माया के बारे में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में इतना स्पष्ट किया है जिसका हद हिसाब नहीं है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अर्थात जो ये मेरी माया है, ये 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली है। और ये फंसाती है, कभी सतोगुण फंसाता है, कभी रजोगुण फंसाता है, कभी तमोगुण फंसाता है। और इस माया को जीतना बड़ा मुश्किल है, अर्थात दुरत्तया, इसको का पार पाना बड़ा कठिन है। परंतु एक रास्ता है, ठाकुर ने उसी श्लोक में नीचे ही बता दिया है।
माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, अर्थात जो भगवान का सहारा लेकर, उसकी दैवी संपदा का सहारा लेकर, दैवी संपदा के मार्ग पर, और दैवी संपदा के यदि दो शब्द हमें याद रह जाएं, मैं नहीं मेरा नहीं, बस खत्म। ये सब कुछ उसी का है। ये जो मैं और मेरा है, यही माया है। और जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात हम अपने आप को ये मान लेते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, ये दैवी संपदा है। और मैं हूँ कि मैं करता हूँ, ये माया है। और जो आदमी मैं और मेरे के चक्कर में फंसा रहता है, वो कभी भी ठाकुर की तरफ मुख नहीं कर सकता है, और वो कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात जब हम इस शरीर में स्थित हो जाते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, सगे संबंधियों को अपना मान लेते हैं, कर्मों को मैं कर रहा हूँ, ये अभिमान आ जाता है। अर्थात हम गुणों का संग करना शुरू कर देते हैं, और गुणों का संग करने के कारण ही हमें सत और असत योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात हमारे आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है। यदि हम इससे बचना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम परमात्मा के अंश हैं। 15 अध्याय का 7वां श्लोक बड़ा स्पष्ट कहता है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम परमात्मा के सनातन अंश हैं, उसके अंश बनकर हैं। हमारा ध्यान ठाकुर की तरफ रहे, परंतु हमारा ध्यान जाता कहाँ है? मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रतिष्ठानी कर्षति, अर्थात ये इंद्रियां और मन जो प्रकृति का अंश है, हम उसकी तरफ खिंच जाते हैं, इनको अपना मान लेते हैं, इनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, तभी हम फंसते हैं। इसलिए गुणों का संग करना, वस्तुओं का संग करना, अर्थात इन्हें मानना, इनका भोग करना, जो कुछ हमें मिला है, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं मिला है भैया, ये तप करने के लिए मिला है। इंद्रियां, उनको कभी आज तक संतुष्ट किसी की नहीं हुई, और मन कभी सेटिस्फाइड आज तक किसी का ना हुआ है, ना हो सकता है। ये प्रवृत्ति के मार्ग पर जितना मर्जी चला लीजिए, ये निवृत्त हो सकता है, परंतु इसकी संतुष्टि कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम अपने आप को इन सबको ठाकुर के चरणों में डाल दें। और ठाकुर ठाकुर क्या कहता है? उपद्रष्टा अनुमंता चाहे भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषापरा। अर्थात इस शरीर में तुम भी बैठे हो और मैं भी बैठा हुआ, मैं देखता रहता हूं, और तुम क्या करते हो? तुम ये 4-5 रोल अदा करते हो। अर्थात जब तुम शरीर के साथ जुड़ जाते हो, शरीर को अपना मान लेते हो, तो उस समय आप शरीर के सबसे समीप होते हो। शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को जानते हो। आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो ठीक है या गलत है, उचित है या अनुचित है, पता तो होता है, परंतु स्वार्थ के कारण उस विवेक को हम दबा देते हैं, और ठाकुर की आवाज नहीं सुनते हैं। जब कभी हमारे मन में बुरा संकल्प उठता है, किसी को कष्ट देने का संकल्प उठता है, किसी का अहित करने का संकल्प उठता है, तो अगले ही क्षण दूसरा आता है, नहीं भाई, साधक होने के नाते बेटा ये करना उचित नहीं है। परंतु ये जो ठाकुर अनुमंता बनकर हमारे हमें सलाह दे रहा था कि बेटा बचो, बुरे कामों से बचो, ये खेत है, इसमें बुरे कर्म करोगे तो फल बुरा ही मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिल सकता है। इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? भर्ता, जो हमने गलत काम किया, हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मुझे तो पालन पोषण करना है, मैंने परिवार चलाना है, उसका भर्ता मैं हूँ। अरे तुम भारत पालन पोषण करने वाले नहीं हो, पालन पोषण करने वाला तो कौन है? और जब तुमने गलत कर्म किया, उसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और महेश्वर, तुम अपने आप को मालिक भी मान लेते हो। अर्थात किसका मालिक? मैं शरीर का मालिक, मैं इंद्रियों का मालिक, मैं मन का मालिक, मैं परिवार का मालिक, मैं बिल्डिंग का मालिक, अपने बच्चों का मालिक, अपनी पत्नी का मालिक। अरे तुम कहाँ मालिक हो? अरे मालिक तो वो है जिसके कारण तुम्हारा शरीर चल रहा है। अपने आप को गलतफहमी में क्यों पाल रहे हो? और ठाकुर कहते हैं भैया, इस शरीर के अंदर रहता हुआ भी जो परमात्मा है, परमात्मा है, देहे अस्मिन पुरुषा परा, इस शरीर में रहता हुआ भी इस शरीर से मैं परे रहता हूं। तुम्हें इस शरीर के अंदर रहना है, परंतु ना शरीर को अपना मानना, ना शरीर के लिए, शरीर से तप करने के लिए है। हाँ, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। अर्थात जो इस पुरुष और प्रकृति
और उसके गुणों को अच्छी प्रकार से तत्व से समझ लेता है, पर वो क्या करता है, आप उसकी जरा व्याख्या सुन लीजिएगा कि व्यक्ति का मतलब क्या। जो ये संसार हमें नजर आ रहा है, ये नाशवान है, ये जड़ है, ये अनित्य है, और जीवात्मा नित्य है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध है, बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर हमें क्या करना है, जितने भी ये माइक पदार्थ हैं अर्थात गुणों के कार्य हैं, उनसे उनका त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित रहने का हमें प्रयास करना है। जब हम अर्थात ठाकुर के साथ रहकर ठाकुर को सर्वस्व मानकर उसकी तरफ 24 घंटे देखते रहेंगे, और ठाकुर ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कह दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। तो सारे कार्य कर, परंतु मुझे याद करते हुए। याद करने का मतलब क्या है कि जो कुछ तू कर रहा है बेटा, ठाकुर तेरी कृपा से कर रहा हूं, तेरी दी हुई सामग्री से कर रहा हूं, और जब तेरा है तो मुझे, मैं उसका केवल ट्रस्टी हूं, ऑनर नहीं हूं। गलती हमारे से होती है कि हम हैं तो ट्रस्टी, मान लेते हैं मालिक, और जब हम मालिक मान लेते हैं तो उन वस्तुओं का हम गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और ठाकुर क्या कहते हैं, माँ में वैश्यसी, तू मेरे में निवास करेगा यदि तू मेरे को याद करता हुआ अपने मन और बुद्धि को मेरे में आवेशित कर देगा, लगा देगा, अर्थात तेरे मन में और बुद्धि में मैं बैठ जाऊंगा, अर्थात मन मेरा चिंतन में लगा रहेगा, और बुद्धि तेरा है हमेशा के लिए निर्णय कर लेगी कि मैं यहाँ तो भगवान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ठाकुर बता रहे हैं, अन्य तरीके बता रहे हैं, अर्थात इसके सिवाय कुछ अन्य तरीके भी हैं, ध्यान योग भी है, सांख्य योग भी है, कर्म योग भी है, जिसके द्वारा तुम मुझ सुनकर भी, अर्थात किससे, ऐसे महापुरुषों से सत्संग प्राप्त करके, अर्थात भगवान के बारे में सुनकर यदि वो उपासना करते हैं, वो भी मृत्यु से तर जाते हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द लगाया है, मृत्युम श्रुति परायणा, अर्थात जो सुना है उस पर वो अमल करते हैं, और उसके अनुसार उसको सही मानकर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अर्थात जो बात सुनी है, जो पता लगा है, उसको आचरण में लाकर वो भी मृत्यु से तर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो अनपढ़ है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है, आप सुनने मात्र से ही। और इसलिए नवदा भक्ति में जब चर्चा की गई, प्रथम भक्ति संतन कर संगाय, ये तुलसीदास ने कहा, और भागवत में श्रवणम, अर्थात पहला क्या लगाया, श्रवण, अर्थात सुनो, फिर क्या करो, श्रवणम कीर्तनम, जो सुना है उसका कीर्तन करो बार बार, उसके बाद स्मरणम, उसको याद करो। ये नवदा भक्ति का एक सोपान है, एक सीढ़ी है। तो इसलिए हम क्या करें, सुनकर भी अपना काम कर सकते हैं। और ठाकुर आगे जो क्षेत्र है उसका स्वरूप बता रहे हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, अर्थात जो आपको इस संसार में कहीं कुछ भी, कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई चीज, कोई पदार्थ नजर आता है, ये दोनों के संयोग से, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अरे क्षेत्र भी वही, और क्षेत्र होती है। और आगे क्या बता रहे हैं कि इन दोनों में से एक नाशवान है और एक अविनाशी है। क्या बता रहे हैं, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, अर्थात जितने भूत प्राणी हैं उसमें मैं ईश्वर बनकर बैठा हुआ हूँ। और जितने ये शरीर हैं, चाहे वो किसी का शरीर है, वो सभी नाशवान हैं। और जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है, अर्थात उसे ज्ञान हो जाता है, उसे ठाकुर का नाम जप कर लूं और आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं, और इस शरीर के द्वारा जितना संभव हो सके
संसार की सेवा करता रहूंगा। समम पश्यनि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, खड़ा हूं, हर जगह खड़ा हुआ हूं, हर जगह हर में स्थित हूं। अर्थात जो ऐसा देख लेता है वो अपनी आत्महत्या नहीं करता है, अर्थात वो अपने आप को पहचान लेता है, वो अज्ञान में नहीं रहता है। और जो संसार की तरफ देखता रहता है वो अपनी आत्महत्या करता है। और अगली बात और स्पष्ट करे है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अर्थात जितनी क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा या उसके उत्पन्न गुणों के द्वारा या उससे उत्पन्न इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं, परंतु जो ये आत्मा है ये अकर्ता है। जो आत्मा को अकर्ता मान लेता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कभी फंसता नहीं है, कभी वो भोगता नहीं है। और अगला श्लोक तो 30वां बिल्कुल कमाल का है। वो श्लोक क्या है? यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, जब कोई साधक जिस समय जिस क्षण ये मान लेता है कि सभी भूत प्राणियों में एक परमात्मा ही बैठा हुआ है, अर्थात ऐसा वो अनुभव कर लेता है, देख लेता है, जान लेता है, स्वीकार कर लेता है। और दूसरी बात, तत् एव च विस्तारम, जो ये आपको सृष्टि में विस्तार नजर आ रहा है, इस विस्तार के पीछे मेरा ठाकुर ही है। ब्रह्म संपद्यते तदा, वो तभी ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और आगे ठाकुर अपने बारे में खुद बता रहे हैं, अनादित्वात्, अर्थात मैं अनादि हूं, मैं गुणों से ऊपर हूं, मैं अविनाशी हूं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम इस शरीर में रहें, इस शरीर का उपयोग करें, परंतु कभी कर्ता ना माने। जब कर्ता नहीं मानेंगे तो भोक्ता भी नहीं मानेंगे। ये शरीर भोग करने के लिए नहीं भैया, ये शरीर तपस्या के लिए है, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए है। अर्थात शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से असंग रहें। फिर उदाहरण दिया है आकाश का, जैसे आकाश है सूक्ष्म है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां आकाश नहीं है, परंतु वो कहीं लिप्त नहीं होता है। वो अंदर भी है और बाहर भी है। हमारी जितनी नाड़ियां हैं, बारीक से बारीक नाड़ियां हैं, उनके अंदर भी स्पेस है और वो स्पेस आकाश का है, परंतु वो कभी लिप्त नहीं होता है। इसलिए ये आत्मा भी शरीर में रहता हुआ भी आकाश की तरह से लिप्त नहीं होता है। और अगला उदाहरण दिया सूर्य का, जैसे एक ही सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित, वो हमेशा असंग रहता है, उसमें कभी अभिमान आता नहीं है। और जो लास्ट श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, विवेक है, जब ये हमें हो जाता है कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, अर्थात एक विनाशी है और एक अविनाशी है, एक गुणों वाला है, एक गुणों से रहित है, एक कारण है और वो किसी का कारण नहीं बनता। प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि प्रकृति और उसके यावन मात्र के कार्य में वो लिप्त नहीं होता है, असक्त नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, अटैच नहीं होता है। वो डिटैच रहकर कर्तापन के भाव से रहित होकर निष्काम भाव से कर्तव्य पालन में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति विदुर यान्ति ते परम, वो उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। बहुत बहुत सुंदर सर। 13 तारीख को हमने 13वें अध्याय का विवेचन किया, आपसे सीधा पूर्ण रूप से सभी लोगों के आनंदित चेहरे देखकर और ज्यादा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। और पिछली बार मैंने आपको डॉक्टर आकाश की रिकॉर्डिंग देखी थी, जिसमें आपने एक बहुत ही उत्तम मैसेज उनको दिया था, है ना। तो वो मैसेज मैंने यहाँ पे कोट भी किया और आप सबको पढ़ के बता रहा हूँ कि डॉक्टर रमेश चंद्र सर ने डॉक्टर आकाशदीप जी के लिए क्या लिखा था, कितना बढ़िया। कि डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा इज रियली द विभूति ऑफ ऑलमाइटी, हैविंग पॉजिटिव थॉट्स एंड डॉग डिटर्मिनेशन, है ना। तो कितना अच्छा के लिए सर
डॉक्टर आकाश की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हर संडे को आके इस तरीके से सभी लोगों को प्रेरणा देना, गीता के महान ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की बात करना एक अपने आप के अंदर बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही प्रशंसनीय कृत्य है। तो अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आकाशदीप जी की जो वाइफ डॉक्टर शैली हैं, जो हमें बहुत अच्छे भजन भी सुनाती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि वो 2 मिनट कुछ कहना चाहती हैं। तो मोस्ट वेलकम शैली जी। प्रणाम। जी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, ऐसा कुछ मैसेज अभी चैट बॉक्स में दिया था, तो मुझे फिर से याद आ गया। जी जी जी। तो बस यही थोड़ा सा गुन गुन हम सब इसको गुनगुना सकें और महसूस कर सकें संगीत के रूप में ठाकुर की जो कृपा है उसको महसूस कर सकें। जी। ना हम ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, सब ही कर्म, सब ही कर्म हमारा किया, सब ही कर्म हमारा किया, हम कर मन से न्यारे हों, सब ही कर्म हमारा किया, हम कर मन से न्यारे हों, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ कहाँ। जी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज, बहुत ही सार्थक बात है ना। तो अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं रमेश सर को, आप सभी लोगों को। और आज सिर्फ 5 मिनट का समय और लेंगे, क्योंकि अभी 8:37 हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है एमवे का, जिसके अंदर 100 दिन का प्रोग्राम है रमेश सर, जिसके अंदर वो पूरा हेल्थ के सारे जो 4 पिलर्स होते हैं, हम हमेशा ये बताते हैं कि हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। जैसे हम पैसे को अर्न करते हैं, वैसे हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। ई फॉर एक्सरसाइज है उसके अंदर, ए फॉर एटीट्यूड है, आर फॉर रेस्ट है, और एन फॉर न्यूट्रिशन। तो एमवे इन चारों पिलर्स के ऊपर बराबर काम करती है। इसको 360 डिग्री अप्रोच बोलते हैं, यानी कि पूरे के पूरे ऑल राउंड, कोई एक चीज ज्यादा कोई एक चीज कम नहीं। उसके बहुत शानदार अभी एमवे का सेकंड प्रोग्राम चल रहा है, और थर्ड प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट एमवे ने मांगे थे 10 तारीख तक। तो आप सब लोग बहुत ही बढ़िया, आपने जबरदस्त काम किया। और आपने 108 लोगों ने एनरोल किया उस प्रोग्राम के लिए, और उन 108 लोगों की लिस्ट हमने ग्रुप के ऊपर भी लगाई हुई है। कौन जना मुझे सपोर्ट करेगा, उस 108 की लिस्ट के अंदर हम 10 लकी ड्रॉ निकालेंगे। हर लकी ड्रॉ जो होगा उसको 201 रुपीज डायरेक्ट पेटीएम, फोन पे या गूगल पे किए जाएंगे, है ना। 10 लकी ड्रॉज निकालेंगे जिन्होंने अपने आप को एनरोल किया। तो जस्ट हमने एज ए मोटिवेशन एक चीज रखी थी कि जस्ट एक एक्टिविटी, है ना। बात होती है कि तो अब अपन देखते हैं कौन जना मुझे सपोर्ट करेगा। मैजिकल ग्रुप के अंदर आप खोल के रख लीजिए, अगर आशा जी हैं यहाँ पर या कोई और भी लीडर हैं,
टोटल 108 नेम्स हैं। 81 नाम जो है वो तो एक्सेल शीट के अंदर लिखे हुए हैं, और 27 नाम अलग से लिखे हुए हैं जो एक्सेल के अंदर लिख नहीं पाए थे, है ना। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे संजना बेटे लिखा है, तो संजना जी कौन है जिनका जन्मदिन है, तो उनको हम विश करते हैं, है ना। निरुपम जी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे संजना। सबसे पहले रेणु मिश्रा जी ने लिखा था हैप्पी बर्थडे संजना। फिर उषा रवि जी ने लिखा राशि था। जी की बिटिया है। राशि यादव जी की अच्छा बेटी है। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत बधाई संजना बिटिया को, बहुत बहुत आशीर्वाद। राशि जी ने आज प्रार्थना के साथ बहुत ही शानदार सत्र को प्रारंभ किया था। तो अब मुझे आप बताइए कि कौन जना जो है वो सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, अमृता चलो मुझे सपोर्ट करेंगी, मैजिकल ग्रुप के अंदर हैं। अच्छा, वही लोग कर पाएंगे जिनके पास में एक्सेल खोलने वाला वो सॉफ्टवेयर होगा। सर फोन लेके आ रहे हो, फोन नहीं है मेरे पास सामने। कोई और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही कर लूंगा। मैं कर लूंगी भैया, मेरे पास चलो पीयूष कर रही मेरे है, पास बहुत बढ़िया। तो ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये लकी ड्रॉ आपको दिखाई दे रहा है। आपका टाइम ज्यादा खर्च ना हो इसके लिए ऑलरेडी मैंने 108 नंबर फीड करके रखे हैं इसके अंदर, फ्रॉम 1 to 108। दिखाई दे रहा है पीयूष? यस यस नंबरिंग। हाँ, ओके, तो नंबरिंग लेकिन आप एक से लेके 108 नंबर तक 10 नंबर में ड्रॉ करूंगा, और आप नाम बोलते रहोगे कि पहला कौन है दूसरा कौन है। तो फर्स्ट लकी विनर हमारे बीच के अंदर हैं 44 नंबर पे जिनका नाम है, एक्सेल शीट के अंदर 44 पे किनका नाम है? रूबी अग्रवाल जी। रूबी अग्रवाल जी बॉम्बे से हमारे बीच के अंदर बहुत शानदार लीडर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन रूबी जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी हेल्थ की 360 डिग्री जर्नी बहुत ही शानदार हो। और आपका लकी ड्रॉ में भी नाम आया है, तो सेकंड है 103। 103 का मतलब है कि इसमें से 81 माइनस कर दें हम, तो कितना बचेगा? 103 माइनस 81, वो नंबर उस वाली लिस्ट का। दूसरी लिस्ट कहाँ है भैया? वो साथ साथ ही लगी हुई है, उसके नीचे 27 नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, उसको एक्सेल को बंद करके है ना? हाँ, 22वें नंबर की जो 22वें 22वें नंबर, नंबर पे हाँ बंद करने की शानू जरूरत थॉमस। है। शानू थॉमस शालू एक्स्ट्रा थॉमस। लिस्ट में 22 नंबर पे है शानू थॉमस। हाँ जी, बाद में देख भी लेंगे हम। बधाई आपको भी शानू जी। थर्ड है 21 नंबर, और जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि टाइम बचे। थर्ड इज 21। 21 पे हंसराज जी एंड पुष्पा जी। हंसराज एंड पुष्पा जी को हम जो है बहुत जल्दी ही ब्रांड न्यू प्लेटिनम की बधाई भी देंगे। और अभी यहाँ पे लकी ड्रॉ के अंदर भी आपका नाम है। हर जगह जो है वो पुष्पा जी, कोई ऐसा मैसेज नहीं होता जिस पे उनका रिएक्शन नहीं आवे, तो हमेशा एक्टिव रहती हैं और हमेशा बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। 26 नंबर, मेन लिस्ट के अंदर ही 26 नंबर इस पे है दीप्ति गुप्ता। है। दीप्ति गुप्ता। दीप्ति गुप्ता जी हमारे सिरसा से बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो आपको बहुत 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 बधाई। 66। 66 पे है गुरदयाल सिंह जी। गुरदयाल जी सुपर एक्टिव, कल भी थे मीटिंग के अंदर, रेगुलर हमेशा। गंगानगर से बहुत ही शानदार लीडर हैं लूणाराम जी की टीम के अंदर। बधाई गुरदयाल जी, आपकी हेल्थ जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 106। 106 में से 80 गए तो बचे 26, और 81 घटाने यानी 25 नंबर, लिस्ट में 25 नंबर। संतोष। संतोष। संतोष सीमा की टीम में संतोष गंगास गुड़गांव से बहुत ही शानदार लीडर हैं, और सब जने अपन जानते हैं बुक क्लब के अंदर कि कितना एक्टिव रहती हैं वो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल विशेस फॉर योर हेल्थ जर्नी। एंड देन 58। पे है रवीना। रुबीना। रवीना। रवीना। रवीना के बारे में मुझे तिलक अभी कोठारी जी की टीम। तिलक कोठारी जी की टीम में है रवीना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 9 नंबर 9। 9 नंबर पे है मधुबाला। मधुबाला गढ़वाल। हमारे एकदम सामने रहती हैं, और सुनील की वाइफ हमारे शालू जी की टीम की बहुत ही शानदार
जो है बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट मंथ उन्होंने क्वीन भी खरीदा था। अब लास्ट 2 ड्रॉ बचे हैं। 74 for हरीश कुमार पंजाबी। हरीश कुमार पंजाबी जी 74 पे। उनका नाम बाद में भी एंटर कर दिया था मैंने, पता नहीं कैसे हुआ था। चलो गुड। 74 हरीश जी को बहुत बहुत बधाई। हरीश जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया से। कोई भी सेशन ऐसा नहीं होता जिसको कि मिस करें। और आज के लास्ट लकी ड्रॉ नंबर 61 पे डिम्पल। डिम्पल के बारे में आप थोड़ा बता दें। रितिका एंड गौरी शंकर जी की टीम में है डिम्पल जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो प्लेटिनम का नाम बढ़वाने का यही फायदा था। तो बहुत सब लोगों का वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, तो वो ग्रुप के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन को अफर्मेशन के साथ और सर का, भगवान का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम समाप्त करेंगे अफर्मेशन के साथ। तो कौन करवाना चाह रहा है अफर्मेशन? प्रवीण जी, आप करवाएंगे? थैंक यू। हाँ जी, Thank you, कौन sir. कराने वाला? आइए, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज ये बहुत ही सुंदर दिन विवेक जी से मिलना नसीब हुआ, प्लस रमेश सर ने जो गीता का ज्ञान दिया, दैट वाज वंडरफुल। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं हम सब लोग, अपने हाथ जोड़ें। मैं ईश्वर की बहुत ही सुंदर कृति हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया प्रकृति का हिस्सा हूँ। सब व्यक्ति मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं, मैं सबको देखकर प्रसन्न होता हूँ। ईश्वर हम सबको हमारे सपनों को पूरा करे और बार बार हम ऐसे ही यूं ही मिलते रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। अपने हाथ रब कीजिएगा और आंखों पर लगाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए रमेश सर का बहुत 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 धन्यवाद। और सभी लोगों का धन्यवाद। प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। होस्ट से निवेदन है कि वो एंड का बटन दबा दें। Thank you, sir. पीयूष इज दी होस्ट। Thank you.